इस गांव में एक भी पुरुष नहीं है, फिर भी यह यहाँ लगभग 1000 वर्षों से फल फूल रहा है। महिलाओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए वे हर साल 6 सुंदर युवतियों का चयन करती हैं, जो प्रजनन में सक्षम हो और पुरुषों को लुभा सकें। फिर वे मजबूत पुरुषों की तलाश में गांव से बाहर जाती हैं और गर्भवती होने के बाद गुप्त रूप से गांव लौट आती हैं। इस साल की प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से तीव्र थी। दर्जनों युवतियों ने कई चरणों की चयन प्रक्रिया में भाग लिया। अंतिम रूप से सिर्फ यही 6 लड़कियां बची। प्रस्थान से पहले शिक्षिका ने उन्हें बताया कि यदि उल्टी की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत गांव लौट आएं और प्रसव की तैयारी करें। हालांकि प्रत्येक को केवल लड़की ही जन्म देने की अनुमति है। अगर लड़का पैदा होता है तो इसे राक्षस का श्राप माना जाता है और उसे नदी में फेंक दिया जाएगा, जिससे उसकी अपनी स्थिति समाप्त हो जाएगी। साथ ही वो महिला जो लड़का पैदा करती है और उसकी मां को सबसे निम्न स्तर के वृद्धों के रूप में हटा दिया जाएगा। ये सब बताने के बाद अध्यापक उन्हें लेकर चले और अंत में धुंध के एक गुबार के सामने पहुंचे। यहीं से बाहरी दुनिया का द्वार खुलता था। प्रस्थान से पहले अध्यापक ने प्रत्येक को एक चाबी दी थी। अजय ने धुंध के सामने बस चाबी दिखाई और बाहरी दुनिया का द्वार तुरंत खुल गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सब हैरान रह गए। फिर वे एक एक करके धुंध के अंदर प्रवेश कर गए। कुछ ही समय बाद वे बाहरी दुनिया में पहुंच गए। इस समय शिक्षक ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अपनी चाबियों को खोने ना दें, क्योंकि केवल इन्हीं चाबियों की मदद से वह स्त्री वापस गांव लौट सकती है। साथ ही इस चाबी को बाहरी दुनिया में सोना कहा जाता है और यह हर कोई हासिल करना चाहता है। ये सब कहने के बाद वे 6 महिलाएं वहां से चली गईं। उनके हाथ में संपर्क स्थलों का एक नक्शा था। लंबी यात्रा के बाद वे जल्द ही उनसे मिलने वाले संपर्क के व्यक्ति को ढूंढ लेती हैं, जो एक आर्ट गाइड है। उसने वहां इशारे किए, लेकिन सबको समझ नहीं आया कि उसका मतलब क्या है। शुक्र है दमाई काफी होशियार थी और उसने वह स्वर्ण चाबी निकाली जो असल में उनके संचार का संकेत था। उसके बाद याज्ञिक महिला ने सभी को एक कमरे में ले जाकर उन्हें अच्छी तरह से तैयार किया, क्योंकि इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था राक्षस को बहकाकर बच्चे पैदा करना। इसलिए उन्होंने उन्हें एक नई पोशाक दी। इसके बाद वे 6 महिलाएं नक्शा लेकर छोटे कस्बे की ओर चल पड़ी, जहां बताया जा रहा था कि वहां बहुत सारे पुरुष होंगे। रास्ते में उन्हें कुछ पुरुषों का एक समूह मिला। रास्ते में एक महिला अचानक शिकार देखती है और सभी खुशी से आगे बढ़कर बातचीत करने लगते हैं, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका पहला निशाना एक भिखारी होगा जो पूरे समय शराब पीता रहता है। इस समय सभी पहली बार किसी आदमी को देख रहे थे। सुरक्षा के लिए द मैमी ने एक लकड़ी की छड़ी ली और जांचने की कोशिश की। बड़ा शोर है, बदबूदार। मुंह पर निशान है, शरीर भी मिट्टी जैसा है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एक औरत आगे बढ़कर आदमी को देखती है तो लगता है ये वही दानव है जो कहानियों में सुना था। न केवल वह बेहद भद्दा दिखता है, बल्कि उसके शरीर से अजीब सी गंध भी आ रही है। तभी अचानक तुरंत ही सब लोग छोटे कस्बे में आ पहुंचे। वे ताकतवर पुरुषों को शिकार के रूप में खोजने के लिए तैयार थे और वही आदमी जो अक्सर अजयन के सपनों में आता था यहाँ भी दिखाई दिया। हालांकि दोनों अचानक पास से गुजर गए। महिलाएं पहली बार इतने सारे पुरुषों को देखकर बेहद डर गईं। मुझे बहुत डर लगेगा, उसे बहुत डर लगेगा, लेकिन वह जरूर तुम्हारे साथ। इस समय सड़क के किनारे एक आदमी बादल पर वार कर रहा था। यह दृश्य देखकर एक महिला डर के मारे भागने लगी और तो और एक महिला वहीं बेहोश हो गई। दरअसल महिलाओं के गांव में 1000 सालों से हत्या करना वर्जित था, अन्यथा उन्हें सोमदेवी द्वारा मृत्युदंड दिया जाता। चुनी गई महिलाओं ने यह दृश्य देखा और फौरन इस छोटे से कस्बे से भाग गईं। हालांकि जैसे ही वे यहाँ से निकली, एक आदमी ने जमीन पर एक सोने की चाबी देखी। स्पष्ट था कि वह 6 में से एक ने गिराई थी। इस समय तक वे यानू के निवास पर लौट चुकी थी और सभी ने सोचा भी नहीं था कि पुरुष इतना खतरनाक हो सकता है। इस बार के मिशन की सफलता के बाद द मई ने सबको प्रेरित करना शुरू किया कि भले ही जबरदस्ती सहन करना पड़े, उन सभी राक्षसों को हराना होगा। सामान बेचो, मेरे रास्ते से हट जाओ। नारे लगाने के बाद 6 लोग जैसे जोश से भर गए और फिर से आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ बाहर शिकार की तलाश में जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इस बार वे थोड़े भाग्यशाली थे, क्योंकि जंगल में 5 मजबूत पुरुष मवेशी चरा रहे थे। इन 6 लोगों के मन में खुशी थी और वे सोचने लगे कि सामने खड़े शैतान को कैसे काबू में लाया जाए। एक महिला आत्मविश्वास से भरे कदमों से सबसे पहले आगे बढ़ी ताकि दूसरों के लिए उदाहरण पेश कर सके। उसकी अदाएं और हाव भाव ने तुरंत ही एक आदमी का ध्यान आकर्षित कर लिया। मैंने तुम्हें कुचल कर मार डाला। तुम धोखा देते हो, घुटनों के बल चलने की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें। पहले व्यक्ति के द्वारा केकड़ा खाने के बाद बाकी लोग भी तुरंत आत्मविश्वास से भर गए। दूसरी महिला आगे बढ़ी, बस कुछ सरल इशारों से तुरंत उस आदमी को छोटे जंगल की ओर ले गई। छोटे सितारे बड़े साथी, अगली बार मिलते हैं। इसी वक्त जब सोना पाने वाला आदमी यहाँ से अनजाने में गुजर रहा था, उसने सामने जो हो रहा था उसे देखा और चौंक गया, मगर वह जल्दी ही इसका फायदा उठाएगा।